Hi and welcome back to the episode 10 of Chit Chats with Tanya. So today I'm here with a special guest and we'll be having some of the chit chats on evolving with the era from the self growth to the market growth. And for this we have a special guest, Mr. Vishnu Dutt. Mr. Vishnu is currently pursuing BBA with the Foundation of Management Studies and experience across leading organizations. He is focused on value whatever he go from the smart thinking and passion for the continuous growth. He is awarded by the Bharat Scouts and Guides, that's of Government of India, facilitated by the former of CM of Delhi, Mr. Arvind Kejriwal. Even won President Award by Bharat Scouts and Guides of Government of India by former President of India, Mr. Ramnath Kovind. He is into MUN and did 50 plus MUN as a delegate. He is also the member of Executive Board. He even founded and co-founded the reputed MUN organization, even worked with the reputed organizations like UNESCO. So we welcome you, Mr. Vishnu. Greetings everyone, and thank you Sanya for the opportunity to showcase my perspective in this conversation. Okay then, let's get going. Okay, so Mr. Vishnu, as we know that in today's competitive world, how important is personality development in shaping the one's success? जैसे कि आपने काफी ज्यादा स्कूल लेवल पे और स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे काफी चीजें रिप्रेजेंट की है. सो हाउ डू यू फील कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट पिवोटल थिंग इनटू दिस? देखो सान्या, पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आजकल जैसे इतना कॉम्पिटिटिव सिनेरियो चल रहा है वर्ल्ड में, तो इट्स नॉट एन ऑप्शनल थिंग नाउ. ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमें एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज प्रोवाइड करता है कि मतलब जैसे हम देख सकते हैं कि आजकल एक स्पेसिफिक जॉब के लिए बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सिमिलर काइंड ऑफ डिग्री होती है, सिमिलर काइंड ऑफ स्किल सेट्स होते हैं. तो ये एक इंसान को डिफरेंशिएशन प्रोवाइड करता है कि वो क्राउड से अलग है, वो बाकियों से अलग है. हर्ड मेंटालिटी में नहीं चल रहा है वो. अगर कोई एक इंडिविजुअल है, उसके पास एबिलिटीज़ है, जैसे कि उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, उसमें कॉन्फिडेंस है, वो अडेप्टेबिलिटी उसकी अच्छी है काफ़ी सिचुएशंस में, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करता है वो. और आजकल कंपनीज भी डिफरेंशिएट करती है कि उसे ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए जो कि स्मार्ट हो रादर देन इंटेलिजेंट हो. इंटेलिजेंट वर्कर क्या करेगा, उसे अपने फील्ड के बारे में पता तो सब कुछ है, बट वो अपनी बात किसी और को बता नहीं सकता. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एम्प्लॉय को प्रेजेंटेशन बनानी आती है मगर उससे पिच देने में वो नहीं बता सकता अपनी बात, तो उसमें बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होती है उसके लिए. लेकिन अगर एक स्मार्ट एम्प्लॉय है, उसे पता है कि ROI रेशियो क्या है, उससे अपने फील्ड के बारे में सब कुछ पता है, और कल को अगर वो कभी पिच देने जा रहा है किसी एंजल इन्वेस्टर को, तो वो उसे आसानी से बता सकता है, क्वेश्चन को फॉलो कर सकता है. सो विच मीन्स पर्सनैलिटी बहुत ज़रूरी होती है अगर हम कहीं भी जाए, किस फील्ड में भी जाएं. ओके, सो मिस्टर विष्णु, कैन वी कंसीडर अपग्रेडिंग द स्किल अंडर द न्यू मार्केट्स एंड अडेप्टेशंस? क्या आप ये कह सकते हो कि स्किल को अपग्रेड करना आजकल बहुत ज़रूरी है, मार्केट के ट्रेंड्स को पकड़ना बहुत ज़रूरी है? आर यू अग्रीइंग विद दिस? एब्सोल्युटली, मैं तो पूरी तरीके से एग्री करता हूँ इस सिचुएशन पे. पहले भी आज के टाइम पे AI काफी सारे फील्ड्स में, जिस जगह नहीं होना चाहिए वहां पे भी AI है. तो अगर हम पुराना एग्जांपल लेते हैं, तो पहले के टाइम पे जो साइंटिफिक एजेंसीज होती थी, वहां पर ह्यूमन कैलकुलेटर्स होते थे. तो उसके बाद धीरे धीरे जब कैलकुलेशन हमारी इलेक्ट्रॉनिक वे में आई, तो काफी सारे वो लोग हट गए, बट उसमें एक मेजोरिटी ऑफ चंक ऑफ लोग थे जिनको उस एप्लीकेशंस आती थी, वो सारी वो रह गए. अब आज के टाइम में हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि रिसेंटली मैं एक लॉयर से मिला था. वो क्या करते हैं, रादर देन हैविंग एन असिस्टेंट, वो एक AI असिस्टेंट रखते हैं. वो क्या करते हैं, उनका अगर कोई केस होता है तो वो उससे ही रिलेटेड प्रीसीडिंग्स सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में से निकाल लेते हैं, और उनके लिए रिसर्च वर्क बहुत ईजी हो जाता है थ्रू AI. एग्जैक्टली. तो उससे क्या होता है, उससे उनकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है. तो मार्केट के हिसाब से अगर आप अपने आप को अडेप्ट करते रहते हो, तो आपको हटाने वाला कोई नहीं रहता. You will be the king of your own work. Exactly. Absolutely. So, Mr. Vishnu, what does the evolving with the era means to you? As shall we consider it under academics or upgrading the skills? So, what is evolving with the era to you? मेरे परसेप्शन से तो इवॉल्विंग विद द एरा इज लाइक कि जैसे तो एवोल्यूशन की हम बात करें, तो नेचर में अगर हम देखें तो एवोल्यूशन क्या होता है कि
अपनी रूट से एक स्पीशीज धीरे 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 अपग्रेड होती है, हम्म, और अगर एकदम से ही चेंज हो जाती है तो वो म्यूटेशन होता है, दैट इज एन वेरी अनडिजायरेबल चेंज। हम्म, तो इन माय परसेप्शन ये जो इवॉल्विंग इन एन एरा है, ये बेसिकली है कि एक इंसान अपनी फील्ड में अच्छा जा रहा है, वो उसने अपनी अपॉर्चुनिटीज ओपन कर रखी है, वो अपग्रेड कर रहा है धीरे धीरे, अगर उसे और अपॉर्चुनिटीज आती है तो वो उसमें डाइव थ्रू करता है। इसका एक एग्जांपल मैं अपना खुद का दे सकता हूँ कि जैसे हमारे सेमेस्टर एग्जामिनेशन होते हैं, तो जैसे ही हमारे जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन होते हैं उसका सिलेबस हमें पहले ही मिल जाता है, हम्म, मतलब वो तो ईयरली सिलेबस होता है हमारे पास पूरे सेशन का। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे ही हमारा सेशन ब्रेक आता है स्टार्ट में, मैं उस टाइम पे कोई भी एआई असिस्टेंट उठाता हूँ, मैं आईपीयू जुगाड़ और ऐसी वेबसाइट्स जहाँ से we can प्रीवियस get the 10 sources. 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं, हम्म, सब्जेक्ट वाइज मैं उन्हें सेग्रीगेट करता हूँ, निकालता हूँ और चार्ट बोर्ड पे डाल देता हूँ, उससे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लेता हूँ, तो उससे क्लास के अंदर जब बच्चे लर्न कर रहे होते हैं तब मैं रिवाइज कर रहा होता हूँ। that's a good strategy. Very nice. Okay, so how can debating, communication, and public speaking this contribute to the one's overall personality? देखो, जो भी मतलब नए आते हैं पब्लिक स्पीकिंग और डिबेटिंग में, हम्म, मैं उन्हें हमेशा, अगर वो एडवाइस मांगते हैं मुझसे, मैं उन्हें हमेशा यही कहता हूँ कि नेवर थिंक दैट इन डिबेट्स और इन एनी पब्लिक स्पीकिंग यू आर फाइटिंग विद समवन और इट्स अबाउट डिसएग्रीइंग विद द आइडियोलॉजी ऑफ सम अदर पर्सन, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द आइडियाज दैट यू डोंट हैव येट। बिकॉज क्या चीज़ होती है कि हम जैसे होते हैं, हमारे जो जितनी भी पर्सनालिटी होती है वो मेजॉरिटी बनी होती है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी बिग फैक्टर role. कि हमारे अगर किसी दोस्त को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वही हमें पता होती है, हमें बाकी चीज़ नहीं पता होती। एक कॉइन के दो साइड्स होते हैं हमेशा। तो जब हम किसी चीज़, एक स्पेसिफिक एजेंडा के लिए अगर अपने आप को प्रिपेयर करते हैं तो हमें काफ़ी सारी नई चीज़ें पता चलती है उसके बारे में, कि क्या उसके प्रोस है, क्या कौन से। हम अपने पर्सपेक्टिव से ज़्यादा बढ़ते हैं। तो वो जो एक इंसान का बबल होता है कि वो सोचता है कि हाँ उसे सब कुछ पता है, उसे पता चलता है कि उसे बहुत कुछ नहीं पता है और नई चीज़ें पता चलती है। और कैसे जिस मे बी मेरी आइडियोलॉजी कुछ अलग है, लेकिन मैं जब उस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में पढ़ता हूँ तो मुझे पता चलता है कि हाँ, आइडिएशन मेरा पूरा खुल जाता है। मुझे और भी सीखने की जरूरत है। एग्जैक्टली। ओके मिस्टर विष्णु, तो क्वेश्चंस बहुत हो गए, अब मूव करते हैं टुवर्ड्स द फन राउंड वेयर यू हैव टू रिस्पॉन्ड विद अ फन ट्विस्ट। ओके, सो वन वर्ड दैट डिफाइन योर पर्सनालिटी। ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक। ओके, कॉफी या कॉन्फिडेंस, व्हाट कीप्स यू ऑन गोइंग? Coffee gives me movement and confidence gives me momentum. Okay, nice. If you get a chance to master any one skill instantly, so what could be it? Learning, absolutely. Learning. That's so cool. Okay. If you could debate with any of the famous personality, what could be it and why? Mr. Narayan Murthy, and Okay. about workaholic natures, Hmm. work-life balance. And if we are talking कि हाँ मतलब हम previously जो रह चुके हैं उनसे भी बात करेंगे, तो I would be interested in Nietzsche, और क्योंकि उनकी एक कोट थी, the God is death, Hmm. तो उसके ऊपर मैं बिल्कुल बात करना चाहूँगा उनसे। Okay. Okay. So Vishnu, any one book that changed your mindset? कोई भी ऐसी बुक, कोई भी ऐसी कोट्स आपने पढ़ी हो जिसने आपका पूरी तरह से आपके दिमाग को एकदम चेंज कर दिया हो? बिल्कुल। बुक की अगर मैं बात करूँ तो वो रश्मि रथी है, जो कि दिनकर जी की किताब है। Hmm. और उसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं बताऊँ तो कृष्ण की चेतावनी जो है, और एक कविता भी है अग्निपथ जो कि हरवंश राय बच्चन जी की लिखी गई है। Hmm. वो मुझे काफ़ी ज़्यादा, मतलब जब भी मैं लाइफ में लो फील करता हूँ तो मैं ये दोनों चीज़ें पढ़ता हूँ और एकदम मोटिवेशन आ जाती है लाइफ में। ओके, सो आई ऑल्सो एडवाइस ऑल माई ऑडियंस जो मुझे सुन रहे हैं कि जो आपने इस टाइम सुना, जस्ट गो विद दिस, जस्ट कोप अप विद दिस। आई थिंक दैट वुड बी इवन अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर यू एज वेल। ओके, सो मिस्टर विष्णु, मूव करते हैं रैपिड फायर राउंड में, वेदर यू हैव टू रिस्पॉन्ड यस और नो। इज कम्युनिकेशन मोर पावरफुल देन अपीयरेंस? नो। नो। ओके, हाउ कैन यू से दिस? बिकॉज आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, आपकी पर्सनालिटी, जब कोई इंसान आपको पहली बार ही देखता है तो वो एक परसेप्शन क्रिएट कर लेता है अपने दिमाग में। अगर आप इनडिसेंसी के साथ चल रहे हो, आप उतने अच्छे तरीके से उसे विजुअली नहीं दिख रहे हो, प्रेजेंटेबल नहीं हो, तो एक जो परसेप्शन बन जाता है आप उसे चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते, आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी भी है तो भी।
Okay. So, should everyone participate in debates at least once in life? Absolutely yes. Absolutely, yes. Okay. Do you think the education system still lack focus on the real world skills? यस। अभी मैं एक तो कमेंडेबल है कि जैसे एनसीईआरटी और सीबीएसई बहुत ज़्यादा अच्छे चेंजेस ला रहे हैं, Hmm. बट अभी भी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पीछे हैं, क्योंकि जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों का ही। जैसे अभी के टाइम पे बच्चे जो आईटी पढ़ रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे होते हैं, उसमें वो रैम रोम में डिफ्रेंसिएशन पढ़ रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव चीज़ें हैं जो कि बेसिकली मतलब फोर्थ क्लास के बच्चों को भी पता होती है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ मार्क्स और काफ़ी सारे फैक्टर्स की वजह से हम अभी पढ़ रहे हैं। इनको काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत है, करिकुलम को चेंज करने की ज़रूरत अभी भी बहुत ज़्यादा है। स्किल बेस्ड फोकस होना चाहिए, ना कि मतलब अ पर्सन इज रीडिंग रैंडमली दैट पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ थिंग। ओके, सो इज फेलियर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवोल्यूशन? यस, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि देखो मैं क्या मानता हूँ, मैं मानता हूँ आइदर इट्स पास और इट्स लर्निंग। अगर आप फेल हो रहे हो तो वो फेल नहीं है, वो लर्निंग है, लेकिन आप फेल तब हो रहे हो जब आप अपनी लर्निंग से भी लर्न नहीं कर रहे हो, आप बार बार उसी गलती को दोहरा रहे हो और अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हो, वो फेलियर है। एंड दैट इज टोटली मतलब undigestible for me. Absolutely. Okay, so Vishnu, before wrapping with the podcast, I want you to give one advice to the young listeners who are still trying to find their direction in the evolving era. मेरी तरफ से तो एडवाइस यही होगी कि सीक फॉर न्यू थिंग्स, हमेशा नॉलेज को गेन करो जहाँ से भी मिले, क्योंकि वो कभी वेस्ट नहीं जाती है। Absolutely. और एक इंसान अपना क्रिटिक, सबसे बड़ा क्रिटिक खुद होता है और सबसे बड़ा दोस्त अपना खुद का होता है। बी योर ओन क्रिटिक एंड बी योर ओन सपोर्टर। और That's very true. और आई मस्ट से कि चीज़ों को जर्नलाइज करें, कि लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस हो या फिर जो भी आपके डेली के टास्क हो उसको जर्नलाइज करें, उसको लिखे। इससे जैसे मैंने खुद ट्राई करके देखा है, मेरे को भी बताया था किसी ने, तो जब हम रात को देखते हैं कि हमने पूरे दिन क्या किया तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, और प्लस इससे हमारे अंदर मोटिवेशन भी आता है और एक चैलेंज आ जाता है कि हाँ ये टास्क अगर रह गया है तो अगले दिन हमें इसे अचीव करना है। Absolutely, Vishnu. Okay, then Vishnu, thank you so much for being with us and all the very best for the future endeavors. थैंक यू सो मच सान्या। Okay, then let's get